अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, जो कि हमारे पास आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन जो कि आज हम क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। पहले हमने एक वेबसाइट बनाई थी जो कि हमने एचटीएमएल और सीएसएस से बनाई थी। तो ये वाली जो हम बनाएंगे वो रिएक्ट जेएस को यूज़ करके बनाएंगे। बाकी इसमें भी हमारे पास जो सीएसएस लगेगी स्टाइलिंग के लिए, इसके अलावा हमारे पास एचटीएमएल जो हमारा जेएसएक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे कोड, ठीक है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल का कोड लिखेंगे, डिव बनाएंगे हम, एंकर टाइप अगर जो टैक्स वगैरह H1 जो भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिज़ाइन है। और अगर मैं नीचे करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हीरो सेक्शन आ रहा है, ठीक है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज का एक सेक्शन है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जैसे हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ हमारे पास सेक्शन है छोटे-छोटे, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशंस है, इसके अंदर हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक ये 3 टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं और ऊपर स्टार्स हैं, कुछ टेक्स्ट है और एक पिक्चर है। उसके साथ हमारे पास इमेजेस टेक्स्ट है और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लीव अस योर इन्फो, और हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। और आखिर में हमारा टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन है नीचे, ठीक है, जिससे हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास जो फुटर है छोटा सा। तो इस सारे को हम देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग जेएस। हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो वीएस कोड है उसको ओपन कर लिया। तो मैं जाके सबसे पहले मैं इस वक्त फोल्डर में हूँ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे रिएक्ट जेएस का जो एप्लीकेशन है उसको सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन करना है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैंने लिखना है यहाँ पे npm इंस्टॉल या npm क्रिएट वाइट @latest, ठीक है। वो मेरे स्पेलिंग गलत हो गए, इसलिए आ गया क्रिएट वाइट @latest। मेरा पहले डी आगे चला गया था, स्पेस आ गई थी एक। तो प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा तो मैं लिख लेता हूँ माई ऐप, ठीक है। और उसका फ्रेमवर्क पूछ रहा तो वो मैं रख देता हूँ रिएक्ट, और वेरिएंट तो मैं जावास्क्रिप्ट पर रख देता हूँ, ठीक है। तो ऑल सेट है। तो अब मुझे क्या करना है, सी डी माई ऐप में जाना है, माई ऐप। उसके बाद एन पी एम इंस्टॉल करना है, तो जितने पैकेज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एन पी एम रन डेव, तो जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा। एंड कुछ हमें देर रुकना होगा, थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा जब तक हमारे जितने पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाए। तो अगर मैं अभी इसको ओपन करूँ ना, फोल्डर को, माई ऐप को, तो हमारे पास एक पब्लिक फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास एक लोगो है y.svg, ठीक है। वैसे हम जब इंस्टॉल करते हैं ना npm क्रिएट रेक्ट npx क्रिएट रेक्ट ऐप से, तब हमारे पास पब्लिक में हमारे पास एचटीएमएल की फाइल होती है और कुछ हमारे पास लोगोज होते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होती है। एसआरसी में जाएँ तो हमारे पास क्या चीज़ है, app.css, app.jsx और index.css और main.jsx। और नीचे हमारे पास कुछ और फाइल्स हैं जैसे कि इग्नोर की पैकेज है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास जो नोड की मॉड्यूल्स हैं वो भी ऐड हो गया, नोड मॉड्यूल, और ये हमारे पास सारे मॉड्यूल्स हैं। तो इसको करता हूँ मैं क्लोज। एसेट्स में जाऊँगा तो हमारे पास एक रिएक्ट का एसवीजी है, ठीक है। जो इस वाले जितने भी एसेट्स हैं ना जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे हम उठा के इस वाले फोल्डर के अंदर रख देंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिएक्ट की एप्लीकेशन वो सेटअप हो चुकी है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल लिखना है। अगर मैं इसलिए ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है ना, तो मैं लिखता हूँ npm run dev, ठीक है। तो मेरे पास ये लोकल होस्ट क्लिक किया, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो हमारे पास ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा उधर रिएक्ट के एप्लीकेशन में चला जाएगा और काफ़ी अच्छा सा कूल सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। वाइट प्लस रिएक्ट, और काउंट को दबाऊंगा तो मेरे पास काउंट भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि हम यूज स्टेट से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जितना भी कोड है ना वो सारा करता हूँ मैं अरेज, और टर्मिनल को कर देता हूँ छोटा सा। और सबसे पहले मुझे खोलना है ऐप डॉट सी एस एस, इसके अंदर सारा कोड अरेज करना है। ऐप डॉट जे एस एक्स, इसके अंदर से भी जो फजूल का कोड है उसको मैं करता हूँ अरेज। और इतना मैं कर दिया अरेज, तो बाकी जो फजूल चीज़ें वो भी इंपोर्ट ना करूँ, उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मेन डॉट जे एस एक्स, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा ऐप है वो रेंडर हो रहा है, इसको नहीं हमें छोड़ना। इसके अलावा जो है इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसे भी हमें रेज करते थे, ठीक है। तो ये हमारा पास जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं एसेट्स के अंदर, इसलिए फोल्डर के अंदर, तो ऐसा करता हूँ इसको मैं उठा के ना इधर रख देता हूँ,
SRC के अंदर और इसको मूव किया। फाइल फोल्डर विद द नेम एसआरसी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डेस्टिनेशन फोल्डर। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले इस वाले फोल्डर को डिलीट करके अब SRC के अंदर इसको मूव कर देता हूँ और ये हमारा मूव आ गया। हमारे पास सारी इमेजेस जो है वो भी आ चुकी हैं। तो इसको किया क्लोज। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने क्या नाम है ब्राउज़र में और देखता हूँ क्या आ रहा है। तो सामने मेरे पास वाइट स्क्रीन आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ना मुझे जैसे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके जो मार्जिन और पैडिंग है ना बाय डिफ़ॉल्ट उसको कर देता हूँ 0 और बॉक्स साइजिंग जो है वो मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और एक और काम करना है मुझे, मैं जाता हूँ अपने गूगल फॉन्ट्स में और जाके ना मुझे किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, वो मेरे पास जो है पॉपिंस फॉन्ट, पॉपिंस लिखूंगा और यहाँ से पॉपिंस को इंपोर्ट कर लूँगा। तो कुछ सिलेक्ट है मेरे पास, यहाँ से मीडियम 500 है, रेगुलर 400 है और बोल्ड 700, टैलिक तो ठीक है जो जो आ जाए, सेमी बोल्ड 600 बस ठीक है। ब्लैक है 900 भी कर लेते हैं, ठीक है? अगर कहीं मैं बोल्ड यूज़ करना पड़ जाए। तो यहाँ से मैं जाऊँगा इंपोर्ट वाले सेक्शन में और इसको मैं करूँगा कॉपी और अपनी एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे मैं ऐप डॉट सी एस एस या इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर इसको कर दूँगा इंपोर्ट। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर कर देता हूँ और स्टाइल वाले जो टैग्स हैं इसको अरेज कर देता हूँ मैं ऐसे। तो मैंने किया इसको अरेज, तो मेरे पास जो फॉन्ट है गूगल फॉन्ट है पॉपिंस है वो इंपोर्ट हो चुका है और कुछ एक और फॉन्ट भी आया जो कि है रोबोटो, इसका वेट है 500, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सामने नजर आ रहा है तो ऑल सेट है। तो अब मुझे क्या करना है, जाऊँगा अपने इसलिए फाइल को आप क्लोज कर देना, इससे मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई हमें यूज़ करना पड़ा तो हम बाद में इसको ओपन कर सकते हैं फाइल को। ये हमारे पास क्या चीज़ है, एम्प्टी टैग से हमारे पास रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स हैं ताकि हम रिएक्ट के एप्लीकेशन से हम एक चीज़ जो है उसको ही रिटर्न करा सकते हैं। तो इसलिए हम रिएक्ट के फ्रैगमेंट्स को यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम सारा अपना कोड लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सारा जो कोड है अपना वो एक एप्लीकेशन मतलब एक जो है ना हमारे पास मॉड्यूल कह लो यार आप एक जेएसएक्स फाइल कह लो, उसके अंदर हम सारा कोड अपना नहीं लिखेंगे, हम अलग-अलग से कंपोनेंट्स बनाएंगे। ये हमारे पास कंपोनेंट है ऐप का। हम जो अगर मैं इसको अपने को ओपन करूँ ना, मेरे पास जो इमेज थी एसेट्स में जाके, तो ये हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ना, तो सबसे ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक, ये एक सेक्शन है जिसको मैं कह सकता हूँ हीरो सेक्शन। नीचे वाले पे जाऊँ ये मैं कह सकता हूँ हीरो कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले पे जाऊँ मैं कह सकता हूँ ये रिकमेंडेशन कंपोनेंट है। अगर इससे नीचे जाऊँ मैं कह सकता हूँ ये इन्फो कंपोनेंट है और इसके नीचे जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ ये फूटर कंपोनेंट है, ठीक है। और मुझे इस तरह डिज़ाइन करना है अपनी एप्लीकेशन को। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूँ इधर एक ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। किस नाम से, कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। एसआरसी में इधर मैं बनाता हूँ एक फ़ोल्डर, इसको मैं रखता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह। और इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे मैं बना के और फिर एप्ली में रेंडर करा लूँगा, ठीक है, इंपोर्ट करा लूँगा। तो मैं करता हूँ इधर कंपोनेंट, सबसे पहले कंपोनेंट कौन सा बनाऊँगा, हीरो का। तो इधर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ हीरो और मेरे पास हीरो बन गया। अब मैं जाऊँगा हीरो के अंदर, इसके अलावा एक फाइल भी बना लेता हूँ जैसे कि main.txt, ताकि मेरे पास जो है ना हीरो वाला सेक्शन शो हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले बनाऊंगा hero.jsx, ठीक है, जिसमें हम रिएक्ट का कोड लिखेंगे और इसमें एक डॉट हीरो डॉट सी एस एस, जिसमें जो हीरो की जो सी एस एस होगी वो सारी आएगी, ठीक है। तो इसको लिखो करता हूँ मैं क्लोज ऐप डॉट जे एस एक्स, अभी के लिए मुझे इसमें काम नहीं करना है, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं हीरो का अगर लिखूंगा ना RAFC तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना वो सारा इतना कोड आ जाएगा। ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है रिएक्ट के अंदर। तो अगर मैं जाऊँ अपने डिज़ाइन की तरफ तो मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ साथ अपना डिज़ाइन भी। तो इसको करता हूँ क्लोज और अगर मैं इसको लास्ट में ले जाऊँ, सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास है अगर एक पेरेंट है, ठीक है, बैकग्राउंड्स का वाइड है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वाइड है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेक्शन है, एक में कंटेंट है और एक में क्या चीज़ है, इमेज है। तो उसको हम इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे मैं अगर लिख लेता हूँ ना, इधर मैं पहले इसको क्लास नेम देता हूँ हीरो और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट हीरो कंटेंट और एक और बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास हीरो की इमेज आ जाएगी, ठीक है, हीरो इमेज। और इसके अंदर सबसे पहले कंटेंट लिख लेता हूँ। कंटेंट में हमारे पास आ रहा है H2 और IM, ठीक है, IM फुरकान
और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ H2 का, और फ्रंट एंड डेवलपर, और इसके साथ ही कोर H2 है जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर अलग अलग है ना, यस, फ्रंट एंड एक अलग है और डेवलपर अलग है, तो मुझे यहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर हटाना होगा इस तरह। ठीक है, तो इस वाले का जो कलर है ना वो अलग है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं स्पैन का भी यूज़ कर सकता हूँ, डिव एक ही डिव के अंदर इन दोनों को रैप करके बाद में इनको डिस्प्ले फ्लैक्स देके तो आपस में मिला भी सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ अभी के लिए। अब मैंने इतना डिज़ाइन कर लिया, अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे इसको करता हूँ मैं क्लोज, तो मुझे अभी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने जब अपने हीरो वाला कंपोनेंट्स को रेंडर नहीं किया ऐप के अंदर। तो मुझे करता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट JSX में जाके सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट हीरो। तो मेरे पास ये कंपोनेंट से हीरो जो इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि हीरो, और जाऊंगा ब्राउजर के अंदर तो मुझे मेरे पास आ गया आई एम फुरकान और फ्रंट एंड डेवलपर, इस इन दोनों का भी हम इनलाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने इतना ही सही है। बाकी इसको जो मार्जिन वेडिंग है वो भी दे देंगे। तो यहाँ पे हीरो डॉट JSX जो है ना, इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी जो हीरो डॉट CSS है। ठीक है, हीरो डॉट CSS, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने जो हीरो क्लास है ना इसको मैं देता हूँ जैसे कि मार्जिन कितना है हमारे पास, और अगर देखूँ तो मार्जिन जो इन लाइन है ना वो ऑलमोस्ट 90 पिक्सल्स के। ठीक है, तो अगर मैं करूँ ब्राउज़र तो मेरे पास 90 पिक्सल्स का आ गया, जो कभी अभी के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा है, हमें इसको 130 तक रखना चाहिए। इसके अलावा मार्जिन टॉप भी है वो, तो वो भी दे देते हैं, जैसे मार्जिन फ्रॉम टॉप या मार्जिन ब्लॉक कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बॉटम से भी है मार्जिन। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ मार्जिन बॉटम, जो कि हमारे पास आ सकता है 80 पिक्सल्स का। ठीक है, और उसको किया हमने रिफ्रेश, तो सॉरी मार्जिन बॉटम नहीं, मार्जिन ब्लॉक लिखना था मुझे, मैंने मार्जिन बॉटम लिख दिया था। ठीक है, तो ऑल सेट। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो अपने फॉन्ट है इसको भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉन्ट फैमिली, जो कि हमें यूज़ करेंगे हम पॉपिंस की, पॉपिंस सैन सेरिफ, तो हमारे पास आ गया पॉपिंस का। ठीक है, मे बी फॉन्ट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाए, मे बी लेकिन हम जो ना पॉपिंस के साथ चलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कंटेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना वो पी टैग लिख लेता हूँ, जैसे इसमें लोरम मैं डाल देता हूँ 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स हमारे पास आ गए, और इस तरह। ठीक है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए कि हम किस कार्य किस तरह रहे हैं, इस सारे को हम कैसे, हमने अपना डिज़ाइन की ना जो सोच कैसे रखनी है, हम कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, हमें कैसे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी सारी चीज़ों की। तो मुश्किल भी नहीं है कुछ, आपको मैं फ्लैक्स के साथ करा रहा हूँ, मैं भी ग्रिड के साथ यूज़ कर सकते, जो अलाइनमेंट वो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स के साथ मेरा जो अंदाज़ा है वो फ्लैक्स के साथ चीज़ों को अलाइन करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, मे भी कहीं हमारे पास जो है ना यूज़ केस में हमारे पास ग्रिड भी ज़्यादा यूज़ हो सकती हो, मे बी वो ज़्यादा आसान हो, किसी यूज़ केस पे डिपेंड भी करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक आ रहा है बटन, तो मैं इधर बटन भी लिख लेता हूँ जैसे बटन, और बटन में हमारे पास टेक्स्ट क्या है, हायर मी। ठीक है, हायर मी, और उसके बाद एक एरो है, एरो तो हम कुछ भी लगा लेते हैं अभी के लिए, तो इस तरह मैंने एक एरो लगा लिया। ठीक है, अभी हम बटन को डिज़ाइन करेंगे तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा। बाकी इसकी जो विड्थ है वो भी हमें स्पेसिफाई करनी है, तो विड्थ भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो भी हमारे पास दो डिप है ना, एक हीरो कंटेंट है और एक हीरो इमेज है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीरो कंटेंट, इसको मैंने विड्थ दी जैसे कि 50%, और हीरो जो इमेज है ना इसको भी मैंने विड्थ दी 50% की, और ब्राउजर को 50% दोनों ने वेट्स ले लिया। अब मुझे हीरो जो इमेज है ना उसको भी इंपोर्ट करना है। अब जो हमें इमेज अपनी इसको इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं जो अपना एसेट्स वाला फोल्डर है इसको कंपोनेंट्स वाले में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मूव कर दिया इसको मैंने, और यहाँ से मैं लिखता हूँ इंपोर्ट। अब मुझे इंपोर्ट क्या चीज़ करनी है, डॉट डॉट स्लैश एसेट से अपनी जो प्रोफाइल पिक है उसके लिए लिखता हूँ प्रोफाइल पिक डॉट PNG, और क्या चीज़ है प्रोफाइल फ्रॉम, यहाँ से मैं प्रोफाइल, उसका नाम प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि IMG,
और उसमें SRC डाल देता हूँ प्रोफाइल का। और अगर अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो ठीक है, फेल टू रिसॉल्व, इस तरह के कोई हमारे पास नहीं है। तो एसेट्स में जाता हूँ तो हमारे पास क्या चीज़ इसका, प्रोफाइल पिक डॉट PNG, प्रोफाइल पिक। तो इसका नेम यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी, या इसको प्रोफाइल पिक कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर दिया प्रोफाइल पिक डॉट PNG, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज है वो आ चुकी है। पहले पास हमारे पास वो 1 लिखा हुआ था, इस वजह से नहीं था आ रहा। तो अभी हम दोनों, इन दोनों को करना है अलाइन, तो हम फ्लैक्स का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स। इधर मैं जाऊंगा, इसको करूंगा अपने क्लोज, बल्कि इसको तो नहीं क्लोज करना है, इसलिए को करूंगा क्लोज। और हीरो डॉट JSX में या हीरो डॉट CSS के अंदर आके जो हमारे पास हीरो है इसको मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स का, ठीक है। तो डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स दिया, तो हमारे पास जो दोनों चीज़ें वो एक लाइन होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं यूज़ कर सकता हूँ अलाइंस आइटम सेंटर, तो जिससे वो अलाइन भी हो जाएंगे सेंटर में, ऐसे सेंटर आ गए, ठीक है। अभी देखो स्क्रॉल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो, क्योंकि हमने स्क्रॉल इसलिए कर रहा है कि हमारे पास जो है ना वो नीचे से हमने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन वगैरह दिया हुआ है, तो वो तो करेगा। हम अब क्या करेंगे, अपनी इमेज का जो साइज़ है ना उसको थोड़ा छोटा कर देंगे। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे डॉट हीरो IMG, और इसकी जो विड्थ है और हाइट है उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ ऑलमोस्ट 400 पिक्सल्स की विड्थ देगा। तो हमारे पास अभी भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो 400 की बजाय मैं 300 करके इसकी जो हाइट है वो भी 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। इधर से मुझे IMG करना था ना, अब छोटी होगी। मैं बोलूँ छोटी ही क्यों नहीं हो रही, 400 भी इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी आ रही है। तो अब थोड़ा सा इनके दरम्यान मुझे गैप देना है, ठीक है, और वो मैं गैप दे देता हूँ। इसके अलावा मुझे इसका जो कलर है फ्रंट एंड डेवलपर वो चेंज करना है, और इन दोनों को एक लाइन में लेके आना। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने हीरो कंटेंट के अंदर, और मुझे जो है ना हीरो कंटेंट का जो डिव है ना, ये हीरो कंटेंट डिव, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हीरो कंटेंट, और डिव जो है ना, कौन सा डिव अब है, तो डिव हमारे पास इसके अंदर एक ही है, तो उसको मैं कर देता हूँ क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब देखो दोनों हमारे पास एक लाइन पे आ गए, और मैं क्या करूँगा, इसके अलावा मैं इसको दे दूंगा जैसे कि गैप 2 पिक्सल्स का, ताकि इन दोनों के दरम्यान में 2 पिक्सल्स का गैप आ जाए, ठीक है। 2 पिक्सल्स थोड़ा सा कम है, तो मैं 4 पिक्सल्स करके इसको अच्छे से अलाइन कर दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इनका एक वाले का कलर चेंज करना है। तो मैं अब जाऊँगा, किसका कलर चेंज करना है मुझे, इस वाले का। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ लैदा से, जैसे मैं लिख देता हूँ। उसका कलर हमारे पास कौन सा था, उसका कलर था हमारे पास ऑरेंज टाइप का, तो मैं लिख देता हूँ ऑरेंज टेक्स्ट। तो यहाँ पे आके मैं इसको जो कलर वो चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज टेक्स्ट, और इसको कलर दे देता हूँ मैं ऑरेंज, ऑरेंज, और थोड़ा डार्क ऑरेंज है, तो मैं यहाँ से इसको डार्क भी कर सकता हूँ, ज़्यादा ही डार्क हो गया। और यहाँ से मैं अगर कर दूँ तो ऐसे, ठीक है। तो ऑल सेट है। इसके अलावा मैं इसका जो फॉन्ट है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है, अभी फॉन्ट थोड़ा है छोटा है। तो यहाँ पे आके मैं जो अपना H2 है ना उसको मैं दे देता हूँ फॉन्ट, क्योंकि हमें सारे को चेंज करना जितने भी हमारे पास H2 है, तो उसको मैं देता हूँ 1.5 REM। अब काफ़ी बड़ा लगेगा, रिफ्रेश इट, स्टिल नॉट वर्किंग, H2 फॉन्ट साइज 1.5, 1.9 REM। तो हाँ अब बड़ा हुआ है, 1.5 पे नहीं हुआ था, जबकि 1.5 पे भी इसको हो जाना चाहिए था। अभी मैं अगर देखूँ तो क्या है, बराबर है। तो अगर मैं इसको करूँ जूम, यस ठीक है। अगर चाहूँ तो मैं इसको 2.1 तक भी कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, एंड ऑल सेट। अब इसके दरम्यान में थोड़ा सा गैप का मसला दोबारा पड़ गया, इसको गैप अब थोड़ा आ रहा है, तो मैं इसको गैप कर देता हूँ 6 पिक्सल्स का, यस ऑल सेट। अब जो मेरे पास ये इसका जो फॉन्ट साइज है उसको छोटा करना है, तो मैं इसके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पे पी टैग, और पी टैग का जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर देता हूँ 0.9 REM, जिससे वो अच्छा सा हमें लुक देगा। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है, इसके अलावा हमारे पास है
इन दोनों के अंदर में अच्छा खासा गैप है, क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मेरे पास हीरो है ना, अगर मैं इधर जाऊँ तो मेरे पास जो है सारी चीज़ें एक फ्लेक्स में आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हीरो कंटेंट है उसको मैंने अभी दिया नहीं है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हमारे पास जो हीरो कंटेंट उसको भी मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम रहने वाली है। तो उसको मैं कर देता हूँ कॉलम। तो अगर मैं जाऊँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन अब मैं इसको गैप दे सकता हूँ अच्छा खासा। तो इन दोनों को मैं दूंगा गैप, जैसे कि अब ये जो आई एम फुरकान और फ्रंट एंड डेवलपर वाला है, उसको अगर गैप मैं अगर देखूँ ना, उसको भी गैप आ जाएगा। आई एम फुरकान और डिस वाले को, तो उसको मैं बाद में हम कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको देता हूँ जैसे गैप 10 पिक्सल्स का, ठीक है। गैप ऑफ 10 पिक्सल्स। तो हमारे पास 10 पिक्सल्स का गैप आ गया, ठीक है। अब हमें बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे आखिर में आ गया बटन, और उसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे 150 पिक्सल्स। हाइट जैसे कि हम कर देते हैं 40 पिक्सल्स, और विड्थ हम 200 कर देते हैं। और अब मैं ओपन करूँ तो इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो अब बटन को जो बटन है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना, तो उसके लिए मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास रहने वाला है ऑरेंज टाइप का। ऑरेंज ऊपर वाला सही रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो फॉन्ट है वो हमारा ब्लैक ही है, और फॉन्ट फैमिली जो हम वो इसकी रख लेते हैं रोबोटो, कॉमा सैन सेरिफ, ठीक है, इस तरह। और अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। हमारे पास जो बॉर्डर आउटलाइन भी आ रही है, तो इसको मैं कर देता हूँ नन। बॉर्डर आउटलाइन में कर दी नन। तो अब मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह का प्यारा सा शो होगा। और फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ 0.95 आ रही है। और अब मेरे पास अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। तो ऑल सेट है हमारे पास। अभी भी जो इसका जो ओपेसिटी है उसको भी हमें थोड़ा छोटा करना है, पी टैग जो है। तो मैं इसकी पी टैग वाला जो है इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0.8, ओपेसिटी 0.8, और ओपेसिटी हमारे पास होगी 0.8, और उसका फॉन्ट जो है ना वो हम कर देते हैं जैसे कि 0.8, और अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। और इसमें गैप दे देते हैं, इन दोनों के दरम्यान में हमें गैप देना, तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने वी एस कोड में, और यहाँ पे जो हमारे पास हीरो है ना, अगर हीरो डॉट जे एस एक्स में जाऊँगा तो हीरो वाला है ये, इसको दरम्यान में यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर, और थोड़ा सा गैप भी देना है। तो इसके लिए मैं गैप प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको मैं गैप देता हूँ 40 पिक्सल का, जिससे इन दोनों के दरम्यान में गैप भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। और हमारे पास जो अभी ना वो अच्छे से मतलब क्या नाम है, अलाइन नहीं हुआ है। तो उसके लिए मुझे हाइट का प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। मैं जैसे लिखता हूँ हाइट, और इसको मैं देता हूँ 80 व्यू पोर्ट हाइट के बराबर। तो ये देखो 80 व्यू पोर्ट हाइट की इतनी इसने हाइट ले ली है। उसके अलावा अगर मैं विड्थ भी देना चाहूँ तो मैं विड्थ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ 100 व्यू पोर्ट की विड्थ जितनी होगी। तो हमारे पास अब अच्छे से जो है वो क्या हुआ है, अलाइन हो चुका है। और हाइट अब मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ, हटाया, हाइट हटा दी, तो अब हमारे पास ऊपर चला गया, ठीक है। अब जितना हमने मार्जिन दिया था वो उतना ही रहा। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है, हमारे पास दूसरा सेक्शन जो है वो आता है कौन सा, माई सर्विसेज। उससे पहले एक काम करता हूँ, बटन को थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसको दिया बॉर्डर रेडियस, और जैसे कि मैं दे देता हूँ 12 पिक्सल्स का, ठीक है। तो हमारे पास बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको हम कम करके भी 6 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा बस शो होगा। तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें दूसरा सेक्शन क्रिएट करना है, लेकिन एक हमारे पास अभी मसला है। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना, तो ये देखो हमारे पास स्क्रॉल आ रहा है। स्क्रॉल बार को खत्म करने के लिए हम जो है ना मैक्स विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैक्स विड्थ, जो कि हमारे 100 व्यू पोर्ट के बराबर रहने वाली। तो अब हमारे पास स्क्रॉल बार जो खत्म हो गया। तो ऑल सेट है। अगर आप देख सकते हो तो हमारा जो ऑलमोस्ट क्रिएट है। तो अब मैंने जो गैप प्रॉपर्टी वो मैंने 40 पिक्सल का लिखा। आप इसके अलावा ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम 100 पिक्सल्स कर देंगे तो हमारे पास जो गैप है वो ज़्यादा आ जाएगा इन दोनों के दरम्यान में। तो अगर आप देखो ना, तो हमारे पास जो है ना, हमने सबसे पहले इस टेक्स्ट को लिखा, इन दोनों को हमने एक डिव के अंदर ऐप किया, और डिव को एक वाले डिव को हमने अलग से कलर दे दिया, और एक H2 का अलग से कलर दे दिया, और एक को हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो लेने दिया। इसके अलावा इसके हमने फ़ॉन्ट साइज़ छोटा किया, उसके अलावा हमने इसके जो है ना ओपेसिटी वो कम कर दी, ताकि जो थोड़ा-सा लाइट लाइट सा दिखे, जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा हमने इमेज जो हमारे पास ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट की हुई थी, इम्पोर्ट कर ली, ठीक है। तो 100
पिक्सल्स का हमने इसको गैप दे दिया। अगर यहाँ पे मैं इसको गैप नहीं देता हूँ ना, इस तरह अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखो हमारे पास गैप नहीं आ रहा। अब दोनों चीज़ें जो जुड़ी जुड़ी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसको गैप दे सकता हूँ। अब जस्टिफाई कंटेंट मैंने क्यों किया था, ताकि मेरी चीज़ें जो सेंटर लाइन हो सके। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो आपको शो नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास पहले से अलाइन आइटम्स का अगर मैं खत्म किया ना, तो अब देखो हमारे पास जो चीज़ें वो ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकली अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या किस चीज़ को यूज़ करते हैं, लाइन आइटम्स को। तो मैं यहाँ पे इसको किया कमेंट आउट ऑफ, और जस्टिफाई कंटेंट का हम ना भी यूज़ करें तो चलता है, ठीक है। हमारे पास इस वक्त इसका कोई यूज़ केस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह, और अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। तो वैसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको सेंटर में। जब भी हमने कोई चीज़ सेंटर करनी होती है, हमने 3 चीज़ें लिखते हैं, और साथ में हमें फिर हाइट भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहूँ तो मैं इस तरह के हमें शो हो रहा है। आप चाहो तो इसको अरेज भी कर सकते हो, चाहो भी लिख सकते हो। इसका कोई यूज़ केस खास है नहीं इस वाले सेक्शन के अंदर। तो इन दोनों के दरमियान में गैप देना था, तो हमने वो यहाँ पे गैप लिख दिया, ताकि इन दोनों के दरमियान में गैप आ जाए। गैप से मीन जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो उसके दरमियान कितना गैप देना है। तो मैंने 100 पिक्सल का दिया, तो हमारे पास 100 पिक्सल का गैप आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 180 भी कर सकते हो। अगर मैं 180 करूँगा तो हमारे पास और भी ज़्यादा गैप आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने विड्थ तो 50-50 ही ली है। और हमारे पास जो इमेज है, इसके बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया, इसका हीरो कंटेंट दिया, ठीक है, डिव दिया, पी टैग दिया, और हमारे पास जो है हीरो की इमेज जो हमने 300 विड्थ और हाइट दे दी, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको 350 भी कर सकता हूँ, जिससे हमारी इमेज जो है थोड़ी सी और बड़ी नज़र आएगी। और अब देखो इमेज जो फट चुकी है, थोड़ी सी पिक्सल खराब हो गए, इसके लिए मुझे हाइट जो है इसकी भी 350 कर देता हूँ। तो अब मेरी जो इमेज है वो सही से आ जाएगी इस तरह। तो हमारा जो सेक्शन है पहला वाला वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन में जंप करना है और उसको क्रिएट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस वाली हीरो डॉट सी एस एस को करता हूँ मैं क्लोज, हीरो डॉट जे एस एक्स को करता हूँ मैं क्लोज, क्योंकि अब हमारे इसके अंदर कोई काम नहीं, बस इतना ही कोड हमने लिखना था। तो अब जाऊँगा ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, तो हमारे पास जो हीरो वो रेंडर हो चुका है यहाँ पे। अब मैं एसेट्स वाले फोटो को करता हूँ क्लोज, और इसमें हमारे पास जो हीरो वाला है ना, इसको भी कर देता हूँ क्लोज। अब कंपोनेंट्स में आके एक और न्यू फोल्डर बनाऊंगा, जिसका नाम मैं रखूंगा सर्विसेज, सर्विस या सर्विसेज जो आप मर्जी रख लो। इसके बाद हमें एक फाइल इसके अंदर क्रिएट करनी है, जिसका नाम मैं रख दूंगा सर्विसेज डॉट जे एस एक्स। एक मैं क्रिएट करना है सर्विसेज डॉट सी एस एस, और इधर आके सबसे पहले तो मैं करता हूँ RAFC। उसके बाद इंपोर्ट करता हूँ अपनी CSS को, सर्विसेज इंपोर्ट। अब इसका नाम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि हमने इसको कहीं यूज़ नहीं करना है, बस हमने इसको इंपोर्ट करना है डॉट CSS, ठीक है, डॉट CSS। तो इस तरह हमारे पास जो CSS की फाइल जो है वो भी इंपोर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेंडर इसको। यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ मैं सर्विसेज, तो हमारे पास ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो क्या नाम है इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विसेज, और इस तरह, ठीक है, क्लोजिंग टाइम। तो हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी रेंडर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर मैं बनाता हूँ। अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एक टैग है। हम कह सकते हैं हमारे पास एक तो डिव रहने वाला मेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक क्लास नेम, जिसका नाम मैं रख सकता हूँ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आने वाला है एक H2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना सकता हूँ एक H2, जिसमें मैं रख देता हूँ हमारा टेक्स्ट है क्या है, माई सर्विसेज, ठीक है, माई सर्विसेज। और उसके बाद हमारे पास एक पी टैग रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी टैग, जिसके अंदर मैं ऑलमोस्ट 25 वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मेरे पास है ये एक सेक्शन, जिसको मैं कह सकता हूँ आइकन्स कंटेनर, डॉट आइकन्स कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर जो जितने भी हमारे पास जो आइकन्स वगैरह आएंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिकमेंडेशन वाला वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए हम इसको अगर ब्राउज़र में ओपन करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, माई सर्विसेज, और उसके बाद हमारे पास इस तरह टेक्स्ट कुछ आ रहा है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने सर्विसेज वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो इधर मुझे ना सबसे पहले यूज़ करना है कि इन दोनों को सेंटर, सब चीज़ों को सेंटर करना है, ठीक है। जो मैं अगर सामने नज़र आ रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मेरे पास टेक्स्ट लाइन सेंटर है। तो इधर से मैं यूज़ कर सकता हूँ किस क्या चीज़, डॉट सर्विसेज और H2, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, इस तरह। तो अगर मैं ब्राउज़र में ओपन करूँ तो ये मेरे पास सेंटर हो चुका है। और अब हमें जो पी टैग है ना, उसको भी क्या करना है, सेंटर करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट लाइन और सेंटर। तो ये जो हमारा वो भी सेंटर हो चुका है।
ठीक है, अब हम विड्थ वगैरह थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग देंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा और मल्टीपल्स लाइन में आ जाएगा। इसके अलावा हमने क्या करना है, अब इसको ना अच्छे खासा हमने पैडिंग देनी है दोनों तरफ से, पैडिंग इन लाइन देनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, इसको एक डिव के अंदर रैप करता हूँ मैं। जैसे कि डिव के अंदर रैप किया और यहाँ से आके ना इसको मैं दे सकता हूँ मेन हेडिंग, इसकी क्लास नेम दे सकता हूँ मेन हेडिंग। ठीक है, और डॉट मेन हेडिंग को ना मुझे देनी है विड्थ पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट मेन हेडिंग और इसको मैं दे दूंगा पैडिंग इन लाइन, जैसे कि मैं दे देता हूँ ऑलमोस्ट, मैं दे देता हूँ टू 200 पिक्सल्स की। ठीक है, इन लाइन। तो हमारे पास जो 200 पिक्सल्स की है वो उसने पैडिंग ले चुका है। इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसको 300 भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको दी पैडिंग इन लाइन, और अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पैडिंग आ गई। अब मुझे क्या करना है, क्या सर्विसेज वाले का फ़ॉन्ट सबसे पहले चेंज करना है, जो H2 है मेरा। तो उसको मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ जैसे कि पॉपिंस और सैन सेरिफ, या मैं ऐसा करता हूँ इसकी जो पूरी बॉडी है ना उसके अंदर ही पॉपिंस को यूज़ कर लूँगा। तो इधर से मैंने किया इसको कॉपी और इधर आके लिखता हूँ बॉडी और इसके अंदर ये फॉन्ट फैमिली में। तो इसको भी मैंने इस तरह दे दिया। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, इन दोनों पे पॉपिन से वो अप्लाई होगी और इसके जो काफ़ी बड़ा फॉन्ट हो रहा है। और अगर मैं अपने इमेज में देखूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज़ छोटा है, तो यहाँ से मैं छोटा भी कर सकता हूँ फॉन्ट साइज़, जैसे 1.6 आ रही है। और फॉन्ट का वेट जो है वो भी कम कर सकता हूँ, जैसे कि फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 700। इसे थोड़ा सा, या इससे भी अगर काम करना हो, या फिर मैं ओपेसिटी कम कर सकता हूँ इसकी थोड़ी सी। तो अगर 600 पे देखूँ तो, और यहाँ से भी देखूँ तो ठीक है। या अगर हम 700 को यूज़ करके इसकी ओपेसिटी कम कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओपेसिटी 0.8, ठीक है, ओपेसिटी हमारे पास 0.8 आ गई है इसकी। और ऑल सेट है, जैसे हम 0.9 कर देंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है ना, वो आ रही है हमारे पास क्या चीज़, ये व्हील सेक्शन को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ सर्विसेज डॉट JSX में आके सबसे पहले एक आइकन बनाता हूँ। ठीक है, और या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम एक और कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम मैप फंक्शन लगा दें। ठीक है, तो 6 दफ़ा कराना, तो हम अगर ये बना के एम्प्टी 6 साइज़ की, तो उसके ऊपर एक हम मैप फंक्शन लगाएं तो ऑटोमेटिकली 6 दफ़ा रेंडर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम पहला जो अपन आइकन है वो तो डिज़ाइन करें ना, फिर हम देखेंगे हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है आइकन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आ रही है इमेज, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका जो टेक्स्ट है, जैसे वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ब्लॉग, जो कि हमारे पास पी टैग है, ब्लॉग कॉम ई कॉमर्स। तो अभी मैंने इतना लिख लिया, ब्लॉग और ई कॉमर्स, और अपने ब्राउजर में जाता हूँ तो मुझे किसी तरह का शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेब डेवलपमेंट आ गया, इसका फॉन्ट अभी के लिए थोड़ा सा बड़ा है तो हम उसको छोटा कर लेंगे। उसके अलावा ब्लॉग और ई कॉमर्स, और अगर मैं अपने जो इमेजेस में जाऊँ तो मेरे पास क्या चीज़ है, ब्लॉग और ई कॉमर्स। तो वेब डेवलपमेंट से पहले एक इमेज है, उस इमेज को मैं करता हूँ सबसे पहले तो इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ किसको, वेब खाली लिख लेता हूँ। और हमें जाना है किसमें, एसेट्स में जाके हमें हमारी जो इमेज है वो कौन सी होने वाली है, हमारी इमेज जो है वो होने वाली है गेम डेवलपमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो देखना पड़ेगा वो हमारी इमेज जो है ना वो ये वाली है, कौन सी, गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट, और एक वो ज़्यादा हो गया था डॉट, इसकी कौन सी एक्सटेंशन है, इसकी PNG है। ठीक है, डॉट PNG, तो हमें ये सही लिखना है, नहीं तो हमारे पास जो इम्पोर्ट सही नहीं होगा। इम्पोर्ट होगी इसके, अब यहाँ पे हमें जाके यूज़ कर देना उसको कैसे, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा वेब। और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो मेरे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट लाइन हमने किया हुआ सेंटर तो इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो अभी पता क्या करते हैं, हमने किसको दिया हुआ टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो हमने दिया हुआ सर्विसेज के अंदर जितने भी H2 हैं। तो ये भी तो सर्विसेज के अंदर का H2 है ना। तो या तो हम इसको H3 कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको अलग से क्लास दे सकते हैं माई सर्विसेज को। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ सर्विस। ठीक है, और अब मैं कह सकता हूँ
ये डॉट सर्विस के टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर। तो अब ऐसे, ठीक है, एंड ऑल सेट। अब हमें इमेज जो उसको सेट करना है, और अपना जो ये वाला फॉन्ट है बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो यहाँ से ख़त्म किया स्पेस, और मैं आता हूँ सर्विसेज डॉट JSX में, और यहाँ पे आके सबसे पहले जो H2 है ना, तो इसका जो है ना वो मुझे करना है यहाँ से आके डॉट आइकन। आइकन के अंदर जितने भी H2 होंगे सारों का फॉन्ट साइज एक जितना रहने वाला है, जैसे कि 1.3 REM। और अब मेरा ब्राउज़र ओपन करो तो अब कूल है, अब सही है। उसके अलावा इसको पी टैग भी हमारा, उसको भी अलग से क्लास देनी पड़ेगी इसके पी को। तो इसको भी पी को मैं दे देता हूँ क्लास नेम जैसे सर्विस पी, ठीक है। तो डॉट सर्विस स्लैश पी, और इसको भी दूंगा। तो अब दूंगा तो मेरा ये वाला भी इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस हिसाब को मैंने दिया हुआ है, इसको मैंने क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स देना है भी, दे देना चाहिए था लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है। तो डॉट आइकन, ठीक है, ये वाला आइकन्स कंटेनर को नहीं, पहले मैंने आइकन को देना, आइकन्स कंटेनर को भी दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले डॉट आइकन, उसको देता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जादुई प्रॉपर्टीज। अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो हमारे पास किस तरह आएगा, ब्राउजर ओपन किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमें इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है ना उसको चेंज करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन को करना कॉलम, ताकि ऐसा कॉलम आए ये, ठीक है, इस तरह। और जब हम और ऐड करूंगा तो फिर हमारे पास वो और भी आ जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे पास आइकन्स कंटेनर है ना, डॉट आइकन्स कंटेनर, उसको भी मैं देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, और अभी के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स ही दे देता हूँ, बाद में हम देख लेंगे फ्लैक्स रैप करके, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ गया, हमारे पास सेट है ऑल। अब इसको पैडिंग वगैरह देनी है, वो कितनी है, यहाँ से हम जाएं तो हमारे पास कितनी आ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम उसको पैडिंग दे देते हैं अपने आइकन्स कंटेनर को। कितनी पैडिंग दे दूँ, जैसे कि मैं देता हूँ पैडिंग इन लाइन, और जो कि हमारे पास रहने वाली है 120 पिक्सल्स। 120 पिक्सल्स की हमने इसको पैडिंग दे दी इन लाइन, ठीक है। अब हमारे पास, और हमारे पास जो इमेज है ना, वो इमेज हमारे पास आ रही है डॉट आइकन के अंदर, ठीक है, डॉट आइकन। और उसके बाद IMG, उसको विड्थ जो रहने वाली है वो है हमारे पास 100 पिक्सल्स की। तो अब मैं जाऊँ तो हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 100 पिक्सल ज़्यादा है, 60 पिक्सल्स में भी सही रहे, यस, 60 पिक्सल्स हमारे पास सही है। इसके अलावा अब हमने इस तरह के और कार्ड्स जो आइकन्स हैं वो ऐड करने हैं, तो ऐसे करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी। इसको यहाँ से मैंने ऐसे किया Ctrl+C, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। क्योंकि हमने डाटा डालना हार्ड कोडेड, ठीक है, हमने कोई कहीं से कॉल तो करना नहीं है, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इसको लाना है 3 को ऊपर और 3 को नीचे, ठीक है। उसके लिए हम फ्लैक्स रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, अपनी जो इमेजेस है उनको चेंज कर लेता हूँ, और सारी जितनी भी इमेजेस मुझे चाहिए सबको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्ट करता हूँ, जैसे कि हमारे पास आने वाली माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन फ्रॉम स्लैश स्लैश एसेट स्लैश माइक्रो फोन डॉट PNG ही होगी शायद। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन सी आने वाली है, और हमारे पास आने वाली है इम्पोर्ट, ये कोडिंग में चाहिए, तो ये कोडिंग रहता है कोई, तो इम्पोर्ट, एक सेकंड, अगर हम इसमें जाएं तो हमारे पास ये कोडिंग वाले, ठीक है, ये हमारे पास कोडिंग थी, हमने जो वेब डेवलपमेंट में की है ना, तो हमने गेम डेवलपमेंट का एक अलग से शायद था। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कोडिंग, कोडिंग, और यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ, जैसे कि गेम फ्रॉम स्लैश स्लैश एसेट स्लैश गेम डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह डॉट PNG। और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे किसको, और हमने किसको इंपोर्ट करना है, फोटोग्राफी वाले को, वो हमने कर लिया है। इसके अलावा हमारा गेम डिज़ाइनर साउंड सिस्टम है जो माइक्रोफोन का लिए, और एक हमारे पास UI UX डिज़ाइन वाला, तो वो हमारे पास आई थिंक ये इलिस्ट्रेशन है, हाँ इलिस्ट्रेशन है। तो उसके लिए हम UI लिख सकते हैं फ्रॉम स्लैश एसेट स्लैश इलिस्ट्रेशन डॉट PNG, इस तरह, और इस तरह कोड को हटा देते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन, ऑल सेट है। अब हमें इमेजेस चेंज करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कौन सा, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद UI UX डिज़ाइन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं UI/UX डिज़ाइन, और इस तरह, और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं UI। उसके बाद हमारे पास आ रहा है थर्ड वाला, क्या चीज़, साउंड सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है, साउंड। तो हमारे पास थर्ड आ रहा है साउंड
डिज़ाइन, और इधर हम कर सकते हैं इसको माइक्रोफोन, इसको माइक्रोफोन कर दिया, और इसका पी टैग में हमारे पास आने वाला है वॉइस ओवर बीट मेकिंग, ठीक है, वॉइस ओवर, और साथ में वॉइस ओवर कॉमा बीट मेकिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आने वाला है अगला, जो कि हमारे पास होगा, इसके बाद हमारे पास है गेम वाला, उसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबको इंपोर्ट करके फिर आगे शो कराता हूँ आपको। तो अगर अभी हम ब्राउज़र खोलूँ तो मैंने सारा जो अपना ये सारे जो टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर दिए, तो ब्राउज़र खोलता हूँ तो मुझे इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, तीन तीन का लेके आना है, तीन पहले, तीन ऊपर, फिर तीन नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और सबसे पहले जो अपने आइकन्स है ना, उसको एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। जैसे कि मैं विड्थ दे देता हूँ 250 पिक्सल्स की है, तो 250 पिक्सल्स की इसने विड्थ ले ली, ठीक है। उसके अलावा मुझे यूज़ करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। तो सारे टेक्स्ट जो है ना अलाइन हो गए सेंटर। अब ये भी जो इमेज है ना, इसको भी मुझे सेंटर करना है ना, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये नहीं हुआ और इसके साथ मुझे अलाइन आइटम भी, क्योंकि हमें वर्टिकल करना है, तो अलाइन आइटम सेंटर। तो ऐसे हमारे पास से वर्टिकली भी अलाइन हो गए। अब तीन दिन का लेके आना है, तो मैंने विड्थ दी है 250। इसके अलावा मैं इसको बी के लिए इतने रह देते हैं, और जो आइकन्स कंटेनर है ना, इसको भी विड्थ दे देता हूँ। जैसे कि मैं विड्थ दे देता हूँ अभी 250 हमारे पास हो जाएगा 500 प्लस 250 हमारे पास हो जाएगा कितना, 750। और हमने पैडिंग इतनी दी हुई है 120 की, तो 750 और 120 कितना हो जाएगा हमारे पास 870। तो 870 तो हम इसको दे देते हैं ऑलमोस्ट 900 की, ठीक है। 900 पिक्सल्स की हम इसको क्या दे दिया हमने, विड्थ दे दी। तो हमारे पास अब इस तरह आ रहा है। उसके बाद हमें यूज़ करना है फ्लैक्स रैप का, ठीक है। फ्लैक्स रैप और रैप कर देंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स वो रैप कर दिए अगर विड्थ ज़्यादा हो रही है तो। देखो ना, अब नीचे आ गए, ठीक है। इस तरह हमें तीन दिन का करना था, तो इसके लिए हमारे पास जो विड्थ है ना, अभी हमने इसको पैडिंग दी हुई है, तो इसके लिए हम इसको ऐसा करते हैं, मैं दे देता हूँ मार्जिन। और मार्जिन जो 120 की जगह ना, इसको मैं दे देता हूँ 20% की। दोनों तरफ से ना 20% की इसने ले लेनी है, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास काम हो गया, ठीक है। हमारे पास 20 पिक्सल्स की आ गई है दोनों तरफ से। अब इस देखो ना, तो इस तरफ से थोड़ी ज़्यादा आ गई, तो वो भी हम कम कर देते हैं। तो मार्जिन इन लाइन दिया हमने, फ्लैक्स रैप रैप दिया, विड्थ हमने दे दी 250। इसको हम 250 अगर देखूँ तो मैं सही है, चाहूँ तो मैं इसको 220 कर दूँ, और इस तरह। तो अब हमारे पास जो है वो चार के चार कार है, क्योंकि हमारे पास चार एलिमेंट्स जो फिट हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसको 230 ही रहना देना चाहिए। पहले हमने 250 तो तब 230 रहने दिया, ठीक है। तो अब ऊपर से थोड़ी सी ना हमें मार्जिन लेके आना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप। तो इधर मैं देता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप, जैसे कि मैं दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल्स का, ठीक है। तो 50 पिक्सल्स का मैंने दे दिया मार्जिन फ्रॉम टॉप। अब एक चीज़ का जो सबसे खराब है ना, वो ये है कि मेरे जो एलिमेंट्स है ना, वो इस तरफ से थोड़े ज़्यादा हो गए। मेरे जो मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वो ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो वो ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो है ना मार्जिन हमने इन लाइन दिया हुआ 20%। तो इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि हम कर देते हैं 16 या 17%, ठीक है। तो हमारे पास सही हो गया, ठीक है। अब हम नीचे से भी जो है थोड़ा सा 16 करूँ तो और सही हो जाएगा। और हमें मार्जिन दिया मैंने इधर टॉप, तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक जगह हम लिख लेते हैं ब्लॉक, ताकि ऊपर से भी ब्लॉक आ जाए और नीचे से भी आ जाए, ठीक है, इस तरह एंड ऑल सेट। तो हमारे पास ये वाला भी डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अब इन दोनों के दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप है, नहीं लाना है, तो उसके लिए हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन इस कॉलम है ना यहाँ पे, तो अभी ऐसा करता हूँ, हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना, क्या नाम है हमारे पास कंटेनर, तो इसके अलावा मैं यूज़ कर सकता हूँ इधर गैप, जैसे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स का, ताकि थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान में गैप भी आ जाए, ठीक है, इस तरह एंड कूल। हमारे पास जो है पहला कंपोनेंट भी बन गया और दूसरा कंपोनेंट भी बन गया। अब हमें तीसरा वाला बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सर्विसेज डॉट सी एस एस का क्लोज, सर्विसेज डॉट जे एस एस का क्लोज। अब हमें क्या करना है, नीचे आऊँ तो रिकमेंडेशन वाला हमें सेक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो अगर मैं एक चीज़ देखूँ ना, सिमिलर लग रही है रिकमेंडेशन और माई सर्विसेज वाला का ऊपर वाला, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम इसकी सी एस एस और इसकी जो एच टी एम एल है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एसेट्स को छोड़ दूँ, यहाँ पे कंपोनेंट्स में आके इधर एक फोल्डर बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रखने वाला हूँ टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले तो एक फाइल बनाऊंगा टेस्टिमोनियल डॉट जे एस एक्स, और इसके अलावा टेस्टिमोनियल डॉट सी एस एस, ठीक है।
testimonial डॉट सी एस एस और आर ए एफ सी, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। और इधर आके इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी सी एस एस टेस्टिमोनियल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ऐसे, और इधर आके अपना जो कंपोनेंट है उसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ टेस्टिमोनियल, तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाता हूँ सर्विसेज डॉट JSX में, और यहाँ पे जाके ना जो ये वाला मेरे पास मेन हेडिंग जो है, तो इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और सिंपल यहाँ पे आके टेस्टिमोनियल वाले में यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ मेन हेडिंग को, ठीक है, इस तरह। और अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र में तो मुझे इस तरह शो हो रहा है माई सर्विसेज और ये सब कुछ, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले सर्विसेज सेक्शन को खुला कर देता हूँ क्लोज, और उसके बाद आके अपना नीचे जो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन जो है उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो अगर मैं डिज़ाइन देखूँ ना अपना, तो यहाँ पे जाके एसेट्स में जाके मेरे पास इमेज थी, कौन सी, होम वन, ठीक है। इसके अंदर डिज़ाइन मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले तो मेरे पास है, अगर मैं देखूँ इस कार्ड को हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास रेटिंग आ रही है, ठीक है। तो इधर से आगे मैं सबसे पहले जो अपनी इंपोर्ट कर लेता हूँ रेटिंग को, ठीक है। इंपोर्ट स्टार्स कह सकते हो आप, रेटिंग कह सकते हो, जो मर्जी कह लो आप इसको, ठीक है। उसके अलावा डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश हमारे पास आ रही रेटिंग डॉट PNG, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपनी हर कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बनाता हूँ अपना एक डिव, जिसका नाम होने वाला है कार्ड कंटेनर, ठीक है। 3 कार्ड है हमारे पास, तो कार्ड कंटेनर, इसके अंदर सबसे पहला हमारा कार्ड आएगा, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे सबसे पहले क्या चीज़, हमारे पास रेटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे IMG, और इसके अंदर मैं SRC डाल दूंगा किसका, रेटिंग का। और उसके बाद मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है, उसके बाद मुझे ऐड करना है एक H3 कह सकते हो आप, जिस पे लिखा हुआ है ग्रेड क्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद हमें ऐड करना है कुछ पैराग्राफ, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 25 वर्ड्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जो चीज़ है, वो आ रही है हमारे पास, क्या चीज़ आ रही है, एक इमेज आ रही है एक और। तो उसके लिए मैं एक और डिव बनाता हूँ, उस डिव के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को रखेंगे, तीनों को। तो हमारे पास सबसे पहले एक IMG आएगी, उसको भी अभी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 2 P टैग, ठीक है। तो इधर मैं एक P टैग बनाता हूँ, और उसमें हम रख देते हैं जैसे कोई भी नाम से रख सकते हैं, जेम्स गोस, ठीक है। और इस तरह उसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर, जो कि उसकी जॉब है। तो यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, और ठीक है, इस तरह। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों कार्ड को ऐड करके ना उसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करके फिर आपको मैं शो कराता हूँ। तो अभी जितना मैंने टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, जो अपनी 2 प्रोफाइल थी वो भी इंपोर्ट कर ली है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है, ठीक है, ग्रेड क्वालिटी। उसके बाद जो हमारे पास जो टेक्स्ट वगैरह था और सब कार्ड्स हमारा रेडी है, ठीक है। तो हमें एक काम और करना है ना अभी, वही इनको ना अलाइन करना अच्छे से। तो ऐसा करता हूँ, अपने डिज़ाइन में जाऊँ तो मुझे किस तरह के शो हो रहे हैं, देखो। सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये, और इन सब की जो ना ऊपर वाले 3 जो इनकी डायरेक्शन जो है ना फ्लैक्स की, वो कॉलम है। तो अगर ये IMG, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने जो कार्ड है ना और नीचे वाला भी इसी तरह। तो मैं इधर आगे अपने CSS के अंदर सबसे पहले तो कार्ड कंटेनर लिखता हूँ, तो इसको बाद में हम देंगे प्रॉपर्टी। तो अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ क्या चीज़, कार्ड को। और कार्ड को जो डिस्प्ले है ना, वो मैं देने वाला हूँ क्या चीज़, फ्लैक्स। और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना, वो हम देने वाले हैं कॉलम, इस तरह। तो अब मैं जाऊँ तो मुझे इस तरह का शो हो रहा है। बहुत बड़े स्टार्स हैं, स्टार द्वारा हम सबको छोटे कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना IMG, इसको मैं क्लास नेम दे सकता हूँ जैसे कि रेटिंग। तो इधर आके मैं जो करता हूँ डॉट रेटिंग, ये ऐसा करता हूँ। एक काम और करता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ जैसे कि प्रोफाइल, ठीक है। और इसकी क्लास नेम रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इधर से एक्सेस कर लेता हूँ डॉट कार्ड की इमेज जो है IMG, और इसको मैं दे देने वाला हूँ क्या चीज़, विड्थ कितनी। तो विड्थ देने वाला हूँ तकरीबन 70 पिक्सल्स की। तो अगर मैं दूँ तो वो इस तरह के हमें शो हो रहे हैं विड्थ, ठीक है। चाहें तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करके 90 तक भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास अच्छे से स्क्रीन पे शो हो जाएंगे इस तरह।
उसके बाद क्या है हमारे पास ग्रे क्वालिटी, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट, इसके जो हमने ना विड्थ, एक हर एक कार्ड की विड्थ भी स्पेसिफाई करनी है, तो उसके लिए हम, मैं इधर आऊँगा और हमारे पास जो कार्ड है ना उसको एक विड्थ दे देंगे। जैसे हम ये कार्ड को विड्थ दे देंगे 280 पिक्सल्स की, ठीक है, 280 पिक्सल्स की। तो 280 पिक्सल्स की इसको हमने दे दी विड्थ, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का शो हो जाएगा। और इसके अलावा हमने क्या करना है, इसको हमारे पास जो कार्ड कंटेनर उसको भी विड्थ देनी है, तो उसको विड्थ मैं दे देता हूँ जैसे कि 940 पिक्सल्स की, ठीक है, 940 पिक्सल्स की मैंने इसको विड्थ दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको लेके आना है एक फ्लैक्स में, तो इधर मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, और हमारे पास सारे एक लाइन में आ गए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको देना है मुझे क्या नाम है, पैडिंग या मार्जिन कैसे, तो मार्जिन दे देता हूँ मैं जैसे कि इन लाइन, और इसको मैं रखने वाला हूँ जैसे कि 18%, ठीक है, दोनों तरफ से आ जाएंगे, तो इस तरह आ गया, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान ना मुझे थोड़ा थोड़ा गैप भी यूज़ करना है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ जैसे गैप के 30 पिक्सल्स का, तो हमारे पास 30 पिक्सल्स का इनके दरम्यान में गैप भी आ गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन देना है ब्लॉक भी, तो मार्जिन ब्लॉक में यूज़ करने वाला हूँ 50 या 60 पिक्सल्स का, ठीक है, तो 60 पिक्सल्स का हमारे पास मार्जिन फ्रॉम ब्लॉक टॉप और बॉटम भी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, इस पिक्चर जो है ना ये सही है, इसकी जो साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा करना है, तो उस साइज़ को छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ डॉट कार्ड, उसके अंदर पास हमारे पास डिव है, उसके बाद हमारे पास इमेज है, उस इमेज की कितनी विड्थ होने वाली है, जैसे कि 50 पिक्सल्स की विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करे, तो हमारे पास जो है 50 होगी, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं दे देता हूँ जैसे पैडिंग फ्रॉम टॉप, जो कि हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स की, तो 10 पिक्सल्स की हमने पैडिंग ले ली। अब हमें इसको ना जो नेम वगैरह इसको इसके साथ लेके आना है, तो हम इस वाले डिव को ना क्या देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन, और इसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरह, जिससे हमारे पास ये एक लाइन में आ गई। और इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई फ्लैक्स में। अगर मैं जाऊँ इधर अपने डॉट जे एस एक्स फाइल के अंदर, तो हमारे पास क्या है, डिव के अंदर इमेज और ये है, ठीक है। और ऐसा करता हूँ इन दोनों का मैं एक डिव के अंदर ऐप कर सकता हूँ, ठीक है, इन ऐसे, और या फिर हम बी आर का यूज़ भी कर सकते थे, लेकिन आई थिंक ये आपको समझाने के लिए बेटर वे रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको डिव में अंदर ऐप किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं इसके अंदर का जो डिव है ना, कौन सा, कार्ड के अंदर का डिव जो है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा डॉट कार्ड डिव का डिव जो है उसको मैं दे दूँगा क्या चीज़, उसको भी दे दूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, लेकिन फ्लैक्स डायरेक्शंस की क्या रहने वाली है, कॉलम, इस तरह। और हमारे पास इधर तो हो गया, लेकिन इधर क्यों नहीं हुआ है, तो वो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं हुआ है। तो इधर हमने दिया क्या चीज़, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक पे दिया, तो हमें सारों पे चेंज करना है, तो इसको मैं कॉपी किया और इस चीज़ को हमें हर कार्ड के अंदर अपने पेस्ट करना है। दूसरा भी हो गया और यहाँ से हमें तीसरा भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑल सेट है, और थोड़ा थोड़ा गैप भी दे देते हैं इनको, किसको, यहाँ पे मैंने दिया ना इसको, इसको मैं गैप दे देता हूँ जैसे कि 5 पिक्सल्स का, ताकि इन दोनों के दरम्यान में गैप भी आ जाए 5 5 पिक्सल्स का। अब नीचे से भी आ गया और इस तरह से भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो H2 है ना, इसको थोड़ा सा ना पैडिंग देता हूँ, या किधर हमारे पास H2, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो H3 है, सॉरी, H3 को हमने देनी है थोड़ी थोड़ी पैडिंग, या आप कह सकते हो मार्जिन दे दो या पैडिंग दे दो, कि अगर मैं इसको देता हूँ हमारे पास ये है ना H3, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से देनी है, तो मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ पैडिंग फ्रॉम ब्लॉक, जो कि होगी हमारे पास 10 पिक्सल्स की, ठीक है। तो हमारे पास अब सुपर भी लग रहा है, ठीक है। मेरे पास ये थोड़ा सा ना ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया था पैडिंग फ्रॉम टॉप, तो इसके लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ पैडिंग फ्रॉम टॉप, जो कि हमारे पास 10 पिक्सल्स होगी। तो अगर मैं इस तरह देखूँ तो हमारे पास इतना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। अभी गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको मैं ज़्यादा करके थोड़ा कम करके 3 पिक्सल्स का भी कर सकता हूँ, ठीक है, एंड ऑल सेट। तो अब हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे डॉट जे एस एक्स फाइल के अंदर क्या किया था, सबसे पहले हमने एक कार्ड बनाया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इमेज आएगी, जो हमारे पास स्टार होंगे, उसके बाद सुपर जो हमारे पास टेक्स्ट होगा मेन हेडिंग, उसके बाद हमारे पास कुछ रैंडम सा टेक्स्ट है। उसके बाद हमने एक डिव बनाया जिसके अंदर हमने एक इमेज रखी, ठीक है। तो इमेज हमारे पास ये वाली यहाँ पे आ गई, और
उसके बाद अगर मैं देखूँ ना तो हमारे पास क्या है, एक इमेज आई है, ठीक है। तो इमेज के बाद हमने क्या एक डिव बनाया है, और डिव के अंदर हमने दो पी टैग्स को यूज़ किया जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ना, कार्ड डिव, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं सी एस एस के अंदर जाऊँ, कार्ड का डिव का मैंने क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर दी मैंने कॉलम, ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो एज अ एक ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है, इस तरह। और ऑल सेट है। और कार्ड के जो डिव है, यहाँ पे कार्ड का डिव है, उसको मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लैक्स गैप दे दिया, कितने का, 3 पिक्सल्स का, ताकि मेरी इमेज और इसके दरम्यान में थोड़ा थोड़ा गैप रह ले, वो 3 पिक्सल्स का गैप रह गया, ठीक है। एंड ऑल सेट, हमारे पास जो ये वाला कंपोनेंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट सेक्शन रह गया ना, वो हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास लास्ट आई थिंक। अगर मैं डिज़ाइन ओपन करूँ तो हमारे पास, हाँ, लास्ट ही है एक किस्म का, फुटर तो इतना खास को नहीं है। यही रह गया हमारे पास, जो हमारे पास एक फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज, टेस्टिमोनियल को भी करता हूँ मैं क्लोज, और ऐप डॉट जे एस एक्स तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट इसको भी किया मैंने क्लोज, हीरो पहले से क्लोज है, एसर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ इन्फो, और इसके अंदर सबसे पहले तो एक इन्फो डॉट जे एस एक्स बनाऊंगा, इन्फो डॉट जे एक्स एक्स, उसके बाद इन्फो डॉट सी एस एस, ठीक है। तो इसके अंदर आर ए एफ सी लिखूंगा, आर ए एफ सी, और यहाँ पे इसको सबसे पहले हम करा लेते हैं रेंडर इन्फो ऐसे, और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ये सब ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ है, इन्फो फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश इन्फो डॉट जे एस एक्स, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास ये भी हो गया रेंडर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर देखो ना, तो हमारे पास एक H2 है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक, इसको मैं रख देता हूँ क्लास नेम जैसे इन्फो, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक H2 यूज़ करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा लीव अस योर इन्फो, लीव अस योर इन्फो, ठीक है, इस तरह। और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है बड़ा सा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यूज़ करना है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट फील्ड आएगी, उसके बाद हमारे पास एक ईमेल के लिए आएगी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम नेम लिखेंगे, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ठीक है। तो इधर सबसे पहले मैं बनाता हूँ क्या चीज़, एक डिव, जिसके अंदर हमारे पास सारी इनपुट फील्ड वगैरह लेने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट फील्ड में और साथ में लेबल भी रहेगा, ठीक है। और HTML फॉर, तो अच्छे से हम इस एक पहले बनाते हैं ताकि हमारे पास कोड जो है वह साफ साफ रहे। तो नेम हम इसको कह सकते हैं फुल नेम, या इस तरह फुल नेम मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट फील्ड है हमारे पास ईमेल की, उसके टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ कॉपी, बल्कि सारे को कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है योर फुल नेम, ठीक है, योर फुल नेम, जो कि हमारे पास होगा एज अ रिक्वायर्ड होगा, और ऐसे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो आ रही है योर ईमेल, जो कि वो भी होगी रिक्वायर्ड। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है मैसेज, ठीक है, योर मैसेज, या उसके बाद हमारे पास आ रहा है योर मैसेज। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे किस तरह का शो हो रहा है, मुझे इस तरह के सारे एक साथ ऊपर नीचे नहीं शो हो रहे हैं, बल्कि एक लाइन में शो हो रहे हैं, तो हम उसको सही कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपने जो ना इसका नेम रख दिया फुल नेम, इसको मैंने कर दिया ईमेल, और इसको मैंने कर दिया सब्जेक्ट, ठीक है। और इस वाले को मैंने क्या किया, मैसेज, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आती है टेक्स्ट फील्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने इतना कर लिया, तो इस मैसेज के लिए हम बोला क्या करेंगे, इस इनपुट की जगह हम यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, और ऐसे, ठीक है। और उसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे आके हम इसको टाइप वगैरह दे देते हैं। टाइप की जगह हम यहाँ पे सबसे पहले तो यूज़ करेंगे नेम का, जिसमें नेम का हम सबसे पहले लिख देते हैं मैसेज। उसके बाद हम इसको रोज़ डिफाइन करनी पड़ती है, जैसे मैं लिख देता हूँ रोज़ 5, कॉलम्स हमारे पास होने वाले हैं कितने, 30। तो अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। और इस वाले को जो है ना, आखिर वाले को, इसको मैं कर देता हूँ रेस, ठीक है।
तो हमारे पास अब कोई चीज़ रह नहीं गई है, ठीक है। इसकी टाइप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया होती है, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको लेके आना है एज़ अ फ्लेक्स, ठीक है। एक फ्लेक्स में लेके आना है, एक मतलब ये ऊपर नीचे लेके आना है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसको कॉलम करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले तो जाऊँगा अपने यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट इन्फो, इसको हम बाद में देख लेते हैं। उसके बाद मुझे यूज़ करना है डॉट इन्फो का जो अंदर वाला डिव है, उसको मुझे देना होगा क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहने वाली है हमारे पास वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी कॉलम, ठीक है, इस तरह। तो अभी मैंने इन्फो डिव को दे दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन जो मैंने कॉलम दे दी। तो अब मैं जाता हूँ मेरे ब्राउजर में, तो मुझे किस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस तरह का शो क्यों नहीं हो रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था पहले ही, क्या चीज़ इंपोर्ट करनी चाहिए थी अपनी डॉट स्लैश इन्फो डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया उसको। तो हमारे पास वो सारे आ गए। अब मुझे विड्थ और हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ जैसे कि इनपुट जितने भी हैं उनको मैं कर देता हूँ विड्थ कितनी रहने वाली है उसकी। जैसे कि विड्थ रहने वाली है 200 पिक्सल, अगर मैं देखूँ तो 200 पिक्सल अगर मेरे वेब पेज के हिसाब से तो थोड़ी है, वैसे तो वेब पेजेस में इतनी काफ़ी होती है, लेकिन मैं इसको थ्री ऑलमोस्ट 350 तक इसको मुझे रखना चाहिए, 350 पिक्सल, ठीक है। तो 350 पिक्सल्स पे मुझे इस तरह का शो हो रहा है। इसके अलावा मुझे क्या करना है, और अपने जो मेरे पास ये वाला है ना, इसकी भी विड्थ मुझे ना इतनी करनी है। तो हमारे पास जो है क्या नाम है इसका, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और इसकी यहाँ पे एरिया, और इसकी जो मैं विड्थ स्पेसिफाई करूँगा वो भी 350 पिक्सल्स ही होगी, इस तरह। अब इसको मुझे सारों को लेके ना सेंटर में, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, इस तरह। और अब मैं देखूंगा तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं सेंटर में। अब मुझे टेक्स्ट जो है ना उसको चेंज करना है, और थोड़ी बहुत अपनी जो इनपुट फील्ड है उसकी हाइट भी स्पेसिफाई करनी। तो हाइट मैं लिख देता हूँ जैसे कि 40 पिक्सल्स की। तो 40 पिक्सल्स की मेरे पास हाइट आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इसको हम कम करके 33 पिक्सल्स करके कर देते हैं। और बैकग्राउंड जो कलर रहने वाला है ना हमारे पास, वो कौन सा था, वो हमारे पास है ये कोई लाइट ब्लू सा, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्लू चूज़ करके इसको लाइट सा ब्लू कर देते हैं, इस तरह। और बॉर्डर और आउटलाइन हमें सबसे पहले खत्म करनी पड़ेगी, नन आउटलाइन नन, क्योंकि ये बहुत काम खराब करती है, ठीक है, इस तरह। और अभी भी थोड़ा लाइट तो नहीं है लेकिन डार्क सा है, तो अभी हम थोड़ा सा और इसको इधर करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया उसका भी बैकग्राउंड कलर वगैरह यही है, तो उसको भी हम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह। एंड ऑल सेट। तो अभी हमने इतना डिज़ाइन कर लिया, बस हमें इसके दरम्यान में गैप लेके आना है। तो हमारे पास जो है ना इन्फो डिव, अगर मैं यहाँ पे JSX की फाइल में जाऊँ तो हमारे पास है डिव, ठीक है। उसके दरम्यान में हमें देना है, इसको हमने दिया है फ्लैक्स डायरेक्शन, तो हम इसको दे देते हैं 10 पिक्सल का, ताकि हर एक के दरम्यान में थोड़ा थोड़ा गैप तो आ जाए। तो अब ज़्यादा आ गया थोड़ा सा, हम इसको कम करके 5 पिक्सल तक एक रख सकते हैं, रीजनेबल, ठीक है, ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसकी जो विड्थ है इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट है इसको हम 400 का रख देते हैं, जो कि एक नाइस हमारे पास जो है ना वो हमारे वेब पेज लगेगा, ठीक है, 400। तो अगर हम इस तरह दिखाऊँ तो आपको 400 है, बस अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और थोड़ा सा हम इसको दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है। इसको दे दिए मैंने बॉर्डर रेडियस, जैसे कि हमारे पास रहने वाला है वो कि 8 पिक्सल्स का, ठीक है। वो हम अपने जो नीचे वाली इसको भी दे देंगे, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें एक इक्वल लगें, ठीक है, इस तरह। ये बॉर्डर रेडियस 8 वाला तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हम 4 कर, क्योंकि विड्थ के हिसाब से ये चलता है बॉर्डर रेडियस। विड्थ थोड़ी कम हो तो फिर वो हमारे पास अजीब सा लगता है, ठीक है। अब लेकिन अब सही है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो H2 है इसको करना है सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन करना है सेंटर। तो इधर मैं लिखता हूँ H2 और उसको मैं देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, इस तरह। तो अब मैं दिखाऊँ तो हमारे पास इस तरह आ गया। और इसके अलावा हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसको देनी है जैसे कि मार्जिन, जो कि हमारे पास है होगी ब्लॉक, ठीक है। तो हम दे देंगे उसको 10 पिक्सल्स का, ठीक है। और ऐसे आ गया। और हमारे पास जो नीचे वाला फील्ड है ना, इसको इसको भी हम दे देते हैं मार्जिन फ्रॉम बॉटम। इसको हमें ऊपर से नहीं देनी, ऊपर से हमने पहले से दे दी है, तो हम सिर्फ बॉटम से इसको दे देंगे, ठीक है, इस तरह। 10 पिक्सल तो थोड़ी कम है, लेकिन अगर ऊपर से देखूँ ऊपर से सही है, लेकिन हम इसको 10 पिक्सल की जगह करके 50 तक एक अच्छे से लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें अब फोटो डिज़ाइन करना है। तो हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इस वक्त चेंज हो गया,
ये चेंज क्यों हुआ है हमारे पास, वो भी हम देख लेंगे क्यों चेंज हुआ है। बाकी हमने यहाँ पे दिया H2 को टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। डॉट इन्फो का हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इन्फो की इसका हमने जरूरत ही नहीं, तो हम इसको रेज भी कर सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पे दिया हुआ था जो हमारे पास, इसको क्लास नेम दे देते हैं अलग से, जो कि हमारे पास होगी लीव बस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं H2 की जगह यूज़ कर लेता हूँ डॉट लीव बस, ठीक है। लीव अस, ताकि हमारे पास जो हर एक की क्लास रहे और हमारे पास अब ये भी सही हो गया, मैं भी अब राइट कर रहा हूँ वहाँ से H2 के, ठीक है। तो अब सही है, ठीक है। ऑल सेट हमारे, इसलिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास सारा एलिमेंट वो अलग अलग रहे। तो हमने सबसे पहले अलग कंपोनेंट बनाया, उसके बाद सर्विसेज वाला कंपोनेंट बनाया, उसके बाद हमने नहीं, सर्विसेज वाला बनाया, और यहाँ पे हमने कौन सा बनाया था, टेस्टिमोनियल। तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है, रिकमेंडेशन करना, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो हमारे पास क्या था, रिकमेंडेशंस, हमारे पास टेस्टिमोनियल में हमारे पास आएगा रिकमेंडेशन। तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह रिकमेंडेशंस, ठीक है। और अब इस तरह हमें शो हो रहा है एंड सर। और इस वाले को थोड़ा सा हम चाहें तो H3 है हमारे पास, ये कौन सा है, H2 है, इसके हेड सर्विस, जिसकी हमारे पास डॉट सर्विस, ठीक है। तो हमने वो वहाँ से दी हुई, तो हम ऐसा करते हैं, इसको रहने ही देते हैं, क्योंकि ये हमारा पास सही लग रहा है। अगर चाहें तो हम यूज़ कर भी सकते हैं जैसे सर्विस, उसको हम चाहें तो दे दें कितना, थोड़ा सा मार्जिन जो कि हमारा ब्लॉक रहने वाला है, और कितना होगा, जैसे कि 6 पिक्सल्स का, ठीक है, ऐसे। और हमारे पास ऑल सेट। अब हमारे पास आखिरी चीज़ है वो हमारे पास फूटर, तो हम इस सब चीज़ों को करते हैं क्लोज, और इसको भी किया क्लोज, एसेट्स को भी किया क्लोज, इन्फो को भी, टेस्टिमोनियल्स को भी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, जिसका हमने नाम रखना है फूटर, ठीक है। और फूटर के अंदर हम सबसे पहले एक बनाएंगे फूटर डॉट JSX और फूटर डॉट CSS, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 डॉट हो गए, तो उसको मैं रीनेम करके एक डॉट कर देता हूँ, फूटर डॉट CSS, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले RAFC इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपने फूटर को, स्लैश फूटर CS.CSS, और इसमें सबसे पहले मैं क्लास नेम दे देता हूँ फूटर, और इधर आके डॉट फूटर, जिसका बैकग्राउंड कलर होगा हमारे पास ब्लैक सा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक चूज़ करके थोड़ा सा लाइट ब्लैक कर देते हैं, और यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा ब्लैक, और कलर हमारे पास होने वाला है क्या, कौन सा, वाइट। तो अब मैं जाऊँ तो हमारे पास अभी तो शो नहीं होगा क्योंकि हमने टेक्स्ट नहीं डाला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड और क्रिएटेड बाय फुरकान, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करना है यूज़, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अब इसको app.jsx के अंदर एंटर भी करना है। तो उसके लिए हम इधर आऊँगा app.jsx, इसके अंदर मैं करूँगा इसको ऐसे फूटर, और हमारे पास ऑटो क्या चीज़ आ जाएगी, इंपोर्ट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, तो हमें लास्ट में इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सेट टेक्स्ट अलाइन करना है सेंटर। तो मैं इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन, और हमारे पास क्या होने वाला है, सेंटर। तो हमारे पास ये होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा ना पैडिंग, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, जैसे कि पैडिंग मैंने दी ब्लॉक, जो कि हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। अब इस तरह हमारे पास कूल सा लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ देनी चाहिए हमें, और हमारे पास इसका कलर थोड़ा सा हमने चेंज करना है, थोड़ा डार्क ही रखना चाहिए, तो हम डार्क कर देते हैं इस तरह, ठीक है। एंड ऑल सेट हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। बस हमारे पास एक चीज़ रहेगी, वो हमारे पास ये है कि हमने इसको लेबल्स को यहाँ पे लेके आना, तो हम वो भी ले आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना बन गया, ठीक है। अगर हम मैं डिज़ाइन में जाऊँ ना, तो मैं अपना डिज़ाइन ओपन करता हूँ एसेट्स में जाके, तो ये वाला हमारे पास होमन, तो हमारे पास ऑल सेट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास जो इनपुट फील्ड है ना, इसके जो लेबल्स है ना, ये हमारे पास इस तरफ आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। तो इसके लिए मैं पता क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने, और मुझे ना इसके अंदर कुछ डाटा जो स्टोर भी करना है कहीं पे, तो इसकी फंक्शनलिटी भी मुझे ऐड करनी है। तो अभी मुझे बाकी सारा जो मेरा काम है वो क्रिएट है ऑलमोस्ट। तो मैं सबको करता हूँ इसको करता हूँ क्लोज, क्लोज, एंड इसको क्लोज,
इधर से फूटर को भी क्लोज किया, एसेट्स को भी क्लोज किया। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं ओपन करूँगा अपना info डॉट JSX, और ओपन हो गया। इसके अलावा मुझे info डॉट CSS के अंदर आके ना, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर किया हुआ, तो ये वाला मैंने हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी को। तो अब मैं जाऊँगा तो ब्राउजर में मुझे इस तरह का शो हो रहा है। तो मेरा जो पास जो पेरेंट है ना डॉट इन्फो, तो इसको मैं दे देता हूँ क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन में दे दूंगा इसको कौन सी, कॉलम, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और इसके अलावा अलाइन आइटम जो है ना वो सेंटर, ठीक है, एज अ हॉरिजॉन्टल अब काम करेगा अलाइन आइटम्स। ठीक है, अब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो मेरे पास इस तरह का हो गया एंड सेट, एंड ऑल सेट। अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी चीज़ मेरे पास रहेगी ना, वो थोड़ी सी इनपुट फील्ड्स में मुझे पैडिंग देनी है। तो मैं लिख देता हूँ पैडिंग, जैसे कि इनलाइन, जो कि मेरे पास होगी ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स की, ओ इस तरह, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसके फॉन्ट, बस ठीक है, फॉन्ट फैमिली भी मैं बदल सकता हूँ, जो वैसे मैं लिख सकता हूँ फॉन्ट फैमिली और पॉपिंस कॉमा सैंड सेरिफ। सैंड सेरिफ हमारे पास फॉल बैक है, अगर इन केस ये वर्क नहीं करेगा तो फिर ये वाला काम में आ जाएगा, ठीक है, एंड ऑल सेट। तो हमारे पास ये नीचे हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमें इसके लिए लेदर से ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया पे मैं आऊँगा और यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं जाऊँगा तो हमारे पास सारी चीज़ें ऑल सेट, ठीक है। इसके अलावा हम पैडिंग ब्लॉक भी दे सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी पैडिंग ब्लॉक भी ऐड कर देता हूँ। तो पैडिंग ब्लॉक जो कि हमारे पास होगी तकरीबन 5 पिक्सल्स की, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ऑल सेट, हमारे पास प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब क्या चीज़ हमें ऐड करनी है वो ये है कि मैं जब लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसके अलावा अपनी मेल लिख दूँ, और इसके बाद मैं जाके जैसे सब्जेक्ट लिखूँ राइटिंग एनीथिंग, ठीक है, और नीचे आ गया कुछ भी अपना जो मैसेज वगैरह वो लिख दूँ, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये, इधर मैंने एक चीज़ अभी मिस कर दी, वो ये है कि मेरे पास बटन नहीं है, बटन मिसिंग है मेरे पास। ये चीज़ मैंने पहले नोट डाउन नहीं की है, यहाँ पर हमारे पास बटन था, ये सेंड मैसेज। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले बटन भी बना लेता हूँ, ये चीज़ हमारे पास मिस हो रही थी। तो मैं जाऊँगा अपनी info.jsx में, और यहाँ पे बस आगे सिंपली एक बटन क्रिएट कर दूंगा, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट जो है वो होगा, जैसे मैंने खोली और मेरे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है सेंड मैसेज, ठीक है, सेंड मैसेज, जो कि हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि CSS से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आई थिंक प्रॉपर्टी होती है, जिससे हम इसको कैपिटल कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज हो गया, ठीक है। अभी कैपिटलाइज हुआ है तो हम इसको कैपिटल भी कर सकते हैं। तो इधर आगे मैं कैपिटल वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है अपर केस की, ठीक है, तो अपर केस में सारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। बाकी हमने एक डिज़ाइन किया था तो इसलिए ये वाला डिज़ाइन हो गया। इसके अलावा हमारे पास इसको जो है थोड़ी सी जो पैडिंग है इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी सी स्पेसिफाई करनी, जैसे विड्थ में देता हूँ 200 पिक्सल्स की, तो हमारे पास 200 पिक्सल्स की आ जाएगी, 200 से कम करके 160 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली हमारे पास रहने वाली है कौन सी, पॉपिंस, एक पी ज़्यादा आ गया, ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा इसको फॉन्ट वेट भी आई थिंक 700 तक चलेगा, अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको 600 कर देंगे, ठीक है, 600 एंड ऑल सेट। और इसके अलावा इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देना है, अब पैडिंग नहीं देना है, मार्जिन देना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कब हमें मार्जिन यूज़ करना है और कब हमें पैडिंग यूज़ करना है। और कोई भी सिनेरियो होता है हमें पैडिंग यूज़ कर लें, मार्जिन यूज़ कर लें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास ये बटन भी क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब इस वाले बटन पे क्लिक हो हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो और ये सारा डाटा वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपनी info.jsx में, और यहाँ पे सबसे पहले तो एक यूज़ करूँगा मैं यूज स्टेट का, ठीक है। तो कौन सी यूज डाटा कॉमा सेट डाटा, और मुझे यूज़ करना है यूज स्टेट, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगी मेरे पास रिएक्ट की तरफ से, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट।
जब हम सेट डाटा करेंगे तब हमारे पास वो हो जाएगा। तो इसमें कहता हूँ सबसे पहले हैंडल चेंज, कि जब भी हमारे पास यूज़र कोई चीज़ एंटर करता है क्या नाम है इनपुट फील्ड्स के अंदर, तो इस चीज़ को ये ट्रैक करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन चेंज, और ऑन चेंज में मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हैंडल चेंज, ठीक है, इस तरह। तो ये मैं जो है अपनी सारी इनपुट फील्ड्स के अंदर लिख देता हूँ इस तरह, और इधर भी लिख देता हूँ, और इधर आके इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। एंड अब मैं जाऊँगा तो मेरे पास ये सारा भी इस वक्त एम्प्टी हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एक इवेंट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग लॉग इवेंट, और हमारे पास इवेंट के अंदर एक चीज़ होती है टारगेट। टारगेट किस वाले को टारगेट किया, और उसके अंदर हमारे पास होता है कि वैल्यू। तो अभी मैं करता हूँ इसको टारगेट डॉट वैल्यू इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट में जाऊँगा, कंसोल ओपन करता हूँ, और इधर मैं सपोज कुछ एंटर किया मैंने, कंसोल ओपन किया और डी एंटर किया, तो डी आ गया, डी एच डी एच डी, जो चीज़ मैं एंटर करूँ वो आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर नीचे वाले पे एंटर कर रहा हूँ तो पहले वाला सारा रेज हो रहा है, ठीक है, इस तरह। तो हमें क्या करना है, ट्रैक रखना है सब पिछले वाले का भी, ठीक है, कि पिछला वाला डाटा भी हमारे पास सेव रहे। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ सकता है कि हम इधर, मैं सबसे पहले तो अपना करूँगा ना एक कॉल फंक्शन, ठीक है, सेट डाटा, कि हमें डाटा के अंदर ये चीज़ स्टोर करनी है। तो उसके लिए मैं करूँगा सेट डाटा, और डाटा के अंदर हमें क्या चीज़ रखनी है, डाटा के अंदर सबसे पहले हम एक हमारे पास प्रीवियस स्टेट आएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास मैंने आपको भी दिखाया ना, कि हम इस वाले वेरिएबल को भी हमने ट्रैक करना है। अभी हमारे पास एरर आ रहा है, लेकिन हम उस वाले वेरिएबल को भी ट्रैक करना था। तो प्रीवियस स्टेट आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें रिटर्न क्या चीज़ करनी है, ठीक है, वो हमें लिखना है। तो अभी के लिए ऐसे करते हैं, इम्प्लिसिट है तो ऐसे सिंपल एक हमने वेरिएबल लिया है जो कि हमारा प्रीवियस स्टेट है, जो भी हमने ऊपर वाले में होगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद मुझे रिटर्न करना है क्या चीज़, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आएगी, प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट उसी तरह रहनी चाहिए जिस तरह पहले है थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाली चीज़ है ना, वो हमारे पास है इवेंट, या मैं कह सकता हूँ नेम, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ। उसके बाद नेम में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मुझे रखना है नेम। नेम में हम इधर क्या रखा हुआ है, फुल नेम, तो इधर भी मैं फुल नेम ही रखूँगा। इसको मैं करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी, इस तरह। और हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास ईमेल। ईमेल उसको भी मैं रखता हूँ एम्प्टी, इस तरह। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, वो आ रही है हमारे पास सब्जेक्ट, उसको भी मैं रखता हूँ इस वक्त एम्प्टी, इस तरह। और थर्ड चीज़ हमारे पास आ रही है मैसेज, ठीक है, ऐसे। एंड ऑल सेट। अब मैंने ये क्यों यूज़ किया है इधर नेम, के हमारे पास जो है ना प्रीवियस स्टेट उसी तरह रहेगी। जैसे मैंने अगर फुल नेम पे दोबारा फुल नेम मैंने जैसे लिख दिया कुछ भी, ठीक है। अब मैं ईमेल पे दोबारा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस स्टेट जो ये वाली है ना, ये भी हमारे पास साथ स्टोर रहे, और हमारे पास न्यू वेरिएबल मतलब डाटा के अंदर ये चीज़ ऐड हो, ठीक है। इसलिए मैंने प्रीवियस स्टेट का लगाया और उसको एज जिस तरह है थी उसी तरह रख दिया। और नेम क्या है, अब नेम चेक करेगा ना, तो नेम हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास जो भी आ रहा है ना इवन, इधर हमें यूज़ करना है इवन डॉट टारगेट डॉट नेम, इवन डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। हमारे पास इवन डॉट टारगेट डॉट नेम। अब इस वाले को टारगेट किया ना हमने, इवन डॉट टारगेट डॉट नेम ईमेल है, तो ईमेल वाली में जाके चेंजेस कर देगा, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, और अब मुझे क्या करना है, सेट डाटा हो गया। तो अब इसके लिए कंसोल पर आता हूँ, और यहाँ पे आके ना मुझे क्या करना है, फंक्शन क्लिक्ड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो फंक्शन है वो कॉल हो चुका है, कौन सा वाला, क्लिक वाला, ठीक है, जब मेरे पास सबमिशन वाली आई है। तो मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक का मुझे क्या चीज़ कॉल करनी है, क्लिक्ड, क्लिक्ड, ठीक है। और मैं इधर आता हूँ और इसको मैंने किया है, तो मुझे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड कॉमा है इधर कहीं। तो चलो वो देख लेते हैं हम क्या चीज़ आ रही है हमारे पास इधर। इवन डॉ इधर मैं गलती लगा दी थी, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया था गलती से, ठीक है। तो इधर करता हूँ मैं इसको इंस्पेक्ट, और इसको कंसोल मैंने किया ओपन। तो सबसे पहले हम इधर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो इधर सबसे पहले मुझे अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे ईमेल लिखनी है, जो भी लिख देता हूँ इसलिए खास पे मुझे फोकस नहीं करना, ठीक है। और मैसेज में मैंने कुछ लिख दिया। अब मैं सेंड मैसेज करूँगा ना, तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, कि हमारा फेल टू लोड रीलोड में भी हमारे पास कोई एरर हो। तो ऊपर हो रहा था, इसको आई थिंक एक दफ़ा रिफ्रेश करना चाहिए, ठीक है।
तो मे बी रिफ्रेश ना हो, इस वजह से एरर आ रहा हो। तो यहाँ पे हम ये के लिए कुछ भी लिखा है, उसके बाद ईमेल के अंदर भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, और सब्जेक्ट में भी कुछ लिख दिया, मैसेज में भी कुछ लिख दिया, और जब बटन को दबाऊंगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा अभी। तो मैं जाऊँगा, मे बी हमारे पास कुछ एरर हो। हैंडल चेंज क्लिक हो, सॉरी, हमने क्लिक में कुछ कंसोल ही नहीं कराया, तो हमें यहाँ पे कंसोल भी तो कराना था, हमारे पास डाटा जो है। तो ये हमारे पास एक एरर था लॉजिकल, लेकिन हायर है। तो इसको मैंने किया रिफ्रेश, और यहाँ पे आके मैं कुछ भी एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ एंटर किया, और हमारे पास ईमेल में भी कुछ एंटर किया, मैसेज में भी कुछ एंटर कर दिया, उस साइड मैसेज किया ना। तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, फुल नेम, ईमेल आ रही है, ईमेल के अंदर हमारे पास ये चीज़ आ रहा है, फुल नेम के अंदर भी हमारे पास आ रहा है, और मैसेज के अंदर हमारे पास मैसेज आ रहा है, सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, और सेट। तो हमारे पास जो हमने डाटा सेंड किया था वो हमारे पास सेंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इस सब को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे अपना सबसे पहले अपना नाम लिखता हूँ, और फिर चेक करते हैं हमारे पास सही चीज़ आ रही है नहीं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है किस चीज़ का, 1 मिनट, कि ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में हमारे पास सारी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो @gmail.com, सब्जेक्ट राइटिंग फॉर मैसेज, और यहाँ पे हाय हाउ आर यू, ठीक है, ये हमारे पास मैसेज रहेगा। और मैं इसको करता हूँ सेंड मैसेज। तो हमें एक चीज़ और करनी, सेंड मैसेज पे सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक पे हमें क्या करना है, हमारे पास जो डाटा है ना, डाटा, उसको हमें अभी मैं इसको करता हूँ ना सेंड मैसेज। तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं जाऊँ अपने इंस्पेक्ट करूँ, तो कंसोल ओपन किया मैंने, तो कंसोल, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास ईमेल, फुल नेम, और मेरे पास मैसेज जो है, और मेरा सब्जेक्ट जो है वो सब कुछ आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे करना है कि जब ये मैं सेंड मैसेज करूँ, सारी इनपुट्स फील्ड जो है ना वो सारी एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ यूज़ रेफ का। तो यहाँ पे लिखा मैंने यूज़ रेफ, और इधर आके मैं यूज़ कर लेता हूँ, और सबसे पहले मुझे यूज़ रेफ बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे बनाता हूँ फुल नेम का, ठीक है, फुल नेम, या खाली नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, नेम इज इक्वल्स टू यूज रेफ, और इसमें बाय डिफॉल्ट में पास कर देता हूँ नल। तो इस तरह के मुझे बनाने हैं कितने, 4, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्म में लिखता तो फॉर्म में मैं इसको कर सकता था, लेकिन मैंने फॉर्म टैग का यूज़ किया नहीं है, इस वजह से ये हमें इस तरह करना पड़ रहा है सारा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, इसके अलावा मैंने लिखा मैसेज, तो मेरे पास 4 बन गए, ठीक है। अब मुझे इनको यूज़ करना है, ठीक है, नीचे आके यहाँ पे अपने टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ ऑन चेंज के अंदर, जैसे कि रेफ इज इक्वल टू, कौन सा रेफ यूज़ करना है हमें, नेम वाला, ठीक है, नेम हमारे पास यूज़ हो जाएगा। इसके बाद कौन सा रेफ यूज़ करना है हमें, ईमेल का, तो इधर मैं लिखूंगा ईमेल, तो हमारे पास ईमेल यूज़ हो जाएगा। इधर कौन सा यूज़ करना है मुझे, इधर मेरे पास है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाला मुझे यूज़ करना है, ठीक है। इधर कौन सा मुझे यूज़ करना है, इधर मुझे यूज़ करना है कौन सा, मैसेज वाला, तो मेरे पास मैसेज वाला रेफ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो मुझे क्या करना है कि इन सबको करना है एम्प्टी, ठीक है। तो मुझे करना है कि नेम डॉट, जो मेरे पास नेम है ना, उसकी जो रेफ है, मतलब नेम वाला क्लिक कर दिया मैंने। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले तो मैं करता हूँ अलर्ट। तो यहाँ पे मैं, मेरे पास फंक्शन है क्लिक का, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ टेम्पलेट लेटर्स का। इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ थैंक्स, और जो नाम होगा ना मेरा, जो भी यूज़र का नाम होगा, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ डाटा डॉट नेम, ठीक है। डाटा डॉट, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी, सॉरी, फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। और उसके बाद मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर सेंडिंग अस मैसेज, ठीक है, जो भी नाम होगा उसके मैं थैंक्स कर दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है क्या चीज़, कि इन सबको मैंने एम्प्टी करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम डॉट करंट वैल्यू, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, ये ऐसे एम्प्टी। उसके बाद ईमेल डॉट करंट वैल्यू, उसको भी मुझे क्या करना है, एम्प्टी। और अभी मैं टेस्ट करूँ ना इसको, इसको मैंने कुछ लिखा और ऐसे, और सेंड मैसेज किया, तो ओके एंड दैट्स इट, हमारे पास ये दोनों एम्प्टी हो रहे हैं। तो हमें ये नीचे वाले भी इसी तरह दोनों कर देने, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सब्जेक्ट डॉट करंट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, दैट्स इट, एंड मैसेज डॉट करंट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी। तो इस तरह हमारे पास जो चारों हैं, मैं क्या होगा, एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह, और थोड़ा कोड लेंथी हो गया, लेकिन है। तो हमारे पास सारा जो है वो सेट है। तो अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं करता हूँ, सबसे पहले इसको करता हूँ रिफ्रेश। उसके बाद लिखता हूँ अपना नाम, और नाम के बाद मैंने लिखा अपनी ईमेल। तो
ठीक है, ईमेल लिख के तो मैं अपने पास लिख देता हूँ कोई भी जो मेरे पास सब्जेक्ट है, राइटिंग फॉर समथिंग। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास जो है ना, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हाय हाउ आर यू। ठीक है, दैट्स इट। और इसको मैं करता हूँ क्या, कि सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज किया ना, मेरे पास थैंक्स आ गया, थैंक्स के बाद एक स्पेस आनी चाहिए थी वैसे, कोई नहीं, हम उसको कर लेंगे, फॉर सेंडिंग अस मैसेज एंड दैट्स इट। तो हमारे पास ये इसके बाद क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो इधर मैं जाके स्पेस भी डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक स्पेस भी आ जाएगी एंड दैट्स इट। तो हमारे पास ये वेबसाइट क्रिएट है। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल स्क्रैच से। हमने पहले सबसे पहले ये वाला सेक्शन बनाया था, उसके बाद ये वाला सेक्शन बनाया था, उसके बाद हमने ये वाला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बनाया था, फिर हमने फॉर्म बनाया, उसके बाद हमारा फुटर, हम सब कुछ हमारे पास क्रिएट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।